हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो कंप्यूटर का क्लास है। ये क्लास एसएससी सीजीएल का जो प्रैक्टिस सेट 1-2 है उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन शामिल नहीं किए थे, तो उसी का जो छूट गया वही कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसमें सेट 1 और 2 दोनों को शामिल कर दिए हैं। टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से देखिए। किसी ने कमेंट किए थे कि सेट 1 और 2 का कंप्यूटर क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग जो भी बोलते हो मैं उसको पूरा करूँ, तो मैं वही पूरा कर रही हूँ। तो आप लोग भी बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कंप्यूटर में यूजर को डैश भी कहा जाता है। तो यूजर जो यूज करता है कंप्यूटर को, उसको और क्या कहा जाता है? ह्यूमनवेयर कहा जाता है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। तो 91 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 92, संसार का पहला गणन यंत्र है। तो संसार का जो पहला गणन यंत्र है वो कौन सा है? तो अबिकस है। अबिकस। और अबिकस का जो आविष्कार हुआ वो किस देश में हुआ था? तो चीन में इसका आविष्कार हुआ था। तो 92 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 93, वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? तो वो कौन सा है? स्कैनर। स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से फाइल को पहले स्कैन करके सीपीयू तक पहुंचाया जाता है और फिर इसके द्वारा भौतिक छवि जो होता है उसको डिजिटल रूप में बदल देता है। तो 93 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 94, वीजीए का पूर्ण रूप क्या है? तो वीजीए का पूर्ण रूप क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो 94 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 95, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो बिट होती है। क्या होती है? बिट होती है। तो 95 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 96, बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पेच कहा जाता है। तो 96 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 97, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। तो 97 का जो आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर 98, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर में केवल जो होता है बाइनरी नंबर का प्रयोग होता है। और बाइनरी नंबर कौन कौन सा होता है? तो 0 और 1 को बाइनरी नंबर कहा जाता है। और जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर को ही समझता है। तो 98 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? तो सबसे तेज माध्यम कौन सा है? फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो 99 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 100, इंटरनेट के विकास के साथ डैश की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया है। तो वो किसके माध्यम से बदल गया है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो 100 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 101, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? तो सबसे पहले जो इंटरनेट का नाम था वो अर्पानेट था। क्या था? अर्पानेट। तो 101 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से वह कौन सा मुफ्त इंसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है? तो वो कौन सा है? विकिपीडिया। और विकिपीडिया को 2001 में जिम्मी वेल्स और लेरी सेंगर के द्वारा शुरू किया गया। तो 102 का जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 103, विंडोज 10 में निर्मित ब्राउज़र को कहा जाता है। तो विंडोज 10 में जो ब्राउज़र को क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एज।
तो 103 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 104, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है? तो इसमें कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है? तो वर्ड। वर्ड, ये जो वर्ड है वो एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन है। एमएस ऑफिस का जो एप्लीकेशन होता है वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारा जो होता है वो एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन होता है। तो 104 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर, विल्सल ब्रोवर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो वो क्या है? आइसलैंड में स्थित है। कहाँ संगठन है? तो आइसलैंड में स्थित है। तो 105 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 106, किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर डैश फंक्शन कुंजियां होती है, तो कितनी कुंजियां होती है? तो 12 कुंजियां होती है। तो 106 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 107, मॉनिटर को रेगुलेशन, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107, मॉनिटर का रेजुलेशन जितना अधिक होगा तो उतना क्या होगा? पिक्सल पास पास होते जाते हैं। तो 107 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 108, ISDN का विस्तारित रूप है, तो इसका विस्तारित रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो 108 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 109, किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है? तो वो क्या होता है? विंडोज को मिनिमाइज करना होता है। तो 109 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 110, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशन में कार्य करते समय Alt+F4 दबाने पर क्या परिणाम मिलेगा? तो इसका क्या परिणाम मिलेगा? तो अनुप्रयोग एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे और शॉर्टकट की जो Alt+F4 का जो प्रयोग एमएस वर्ड में होता है तो वो कुछ एप्लीकेशन को बंद करने के लिए किया जाता है। तो 110 का जो आंसर होगा वो ए। ये सेट 1 का क्वेश्चन था 20। अब इसी में सेट 2 का क्वेश्चन, अब इसी में सेट 2 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, तो वो किसमें सक्षम हो? तो आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, और वो बहुत सारे एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो तो वो कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा। तो 91 का जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन नंबर 92, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम आंतरिक कंप्यूटर कहलाता था, तो वो कौन सा कंप्यूटर कहलाता था? एनालिटिकल इंजन। तो 92 का जो आंसर होगा वो बी। और चीज ने इसको कब आविष्कार किया था? तो 1842 में। तो 92 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 93, अधिकांश कीबोर्ड का डिफॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? क्वेट्री। तो 93 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर। ये जो प्लॉटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। तो 94 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 95, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो 95 का जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो पावर पॉइंट। ये जो पावर पॉइंट है ये जो पावर पॉइंट है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो 96 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 97, फॉरट्रॉन है एक। तो ये फॉरट्रॉन क्या है? तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। और इसको कब बनाया गया था? तो 1957 ईस्वी में इसको बनाया गया था। तो 97 का जो आंसर है
वो बी। क्वेश्चन नंबर 90, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक डैश है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वो क्या है? तो प्रस्तुति प्रोग्राम है। तो 98 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 99, जब एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हो तो किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? टर्मिनल की। तो 99 का जो आंसर होगा वो डी। और ये जो टर्मिनल है वो एक इलेक्ट्रॉनिक या फिर विद्युत हार्डवेयर डिवाइस है जिसका प्रयोग एक से अधिक कंप्यूटिंग प्रणाली में डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो 99 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निर्बाध संचरण माध्यम है? तो वो कौन सा है? माइक्रोवेव। तो 100 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101, वेब पेज एक दूसरे के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो वो कैसे जुड़े हुए हैं? हाइपर लिंक से। तो 101 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 102, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। तो इसमें कौन सा विषम है वो आपको बताना है। तो इसमें बिंग ये विषम है। ये जो बिंग है वो एक सर्च इंजन है और बाकी बात सब वेब ब्राउजर है। तो 102 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 103, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? तो वो कौन सा है? वन ड्राइव। तो 103 का जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 104, किसी भी विंडोज में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन पर डैश दिखते हैं। तो वो क्या दिखते हैं? टाइटल बार दिखते हैं। तो 104 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा सॉफ्टवेयर सब संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो वो कौन सा किया जाता है? पेज मेकर भी किया जाता है, वर्ड स्टार भी किया जाता है और MS वर्ड। तो 105 का जो आंसर होगा वो डी। ये तीनों शब्द ही सॉफ्टवेयर में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक ना हो उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? लीगेसी सिस्टम। तो 106 का जो आंसर होगा वो डी। और लीगेसी जो होता है वो विरासत सिस्टम एक पुराने तरीके का कंप्यूटर है जो पुरानी तकनीकों का प्रयोग करता है और यह जो है वो आउटडेटेड कंप्यूटर है। तो 106 का जो आंसर है वो डी। SMS का जनक किसे माना जाता है? तो SMS का जनक किसे माना जाता है? मेटी मैकोनेन को। तो किसे माना जाता है? मेटी मैकोनेन को माना जाता है। तो 107 का जो आंसर है वो बी। क्वेश्चन नंबर 108, वर्ड रैप की क्या विशेषता है? तो इसकी क्या विशेषता है? तो आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। तो 108 का जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 109, विंडोज 7 में कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट दबाने से क्या आरंभ होता है? तो ये सारा एक साथ दबाने से क्या आरंभ होता है? तो कार्य प्रबंधक टास्क बार होता है और इसमें जो कंप्यूटर पर चल रहा होता है वर्तमान में उसको प्रोसेस और प्रोग्राम को दिखाता है। तो 109 का जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 110, किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है। तो ये क्या सूचित करता है? कॉमर्शियल को सूचित करता है। तो 110 का जो आंसर है वो बी। ये 40 क्वेश्चन कंप्यूटर से था जो सेट 1 और 2 का छूट गया था, वो सारा क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे हर रोज़ वीडियो आता है। तो और जो वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।